हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हमारा जो मेन काम है वो हमने रिकरिंग नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है, पी और क्यू फॉर्म में लिखना है। ये देखें, जो हमारे रिकरिंग डेसिमल्स हैं ये डेसिमल नंबर होते हैं, रिकरिंग नंबर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा रिकैप करने के लिए लिखा हुआ है, वो भी हम समझेंगे, रिवीजन करेंगे सिर्फ 1-2-3 मिनट में। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल्स को हमने पी और क्यू फॉर्म में लिखना है। अब देखो, अब आपके लिए सिर्फ कॉमन सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या ये रैशनल नंबर होते हैं रिकरिंग नंबर, या डेसिमल्स, या इरेशनल होते हैं। ये आपने एक चीज बतानी है। अब दूसरी तरफ तो हमने ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट 1, 2, 3, ये नीचे का भूल जाए, अभी 4, 5 और 6 क्वेश्चन है, ये पार्ट नंबर 6। तो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि किस तरह से हम रिकरिंग डेसिमल्स को किस में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म में। तो बेटा जो क्वेश्चन पूछा था कि रैशनल नंबर होंगे, ये बिल्कुल होंगे सर कैसे? क्योंकि देखो बेटा, पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। किस में लिखे जा रहे हैं? पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, और ये डेसिमल नंबर है। अब थोड़ा सा जो बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है वो यहाँ से वीडियो स्किप कर दें, हम 2-3 मिनट में इसका रीकैप करेंगे पिछला लेक्चर का कि आखिर कहानी क्या है। देखो बेटा, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने डिटेल में पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो सेट होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्यू से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू दैश से इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, यहां तक हमने अपनी 9th क्लास पढ़ी है। वैसे तो इन नंबर्स को और लिखने के बहुत बहुत सारे कई तरीकेकार हो सकते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कई तरीके हैं, लेकिन यहां तक हम पहुंच गए हैं। यहां तक आप सिर्फ ये समझें कि हमारा जो इरेशनल नंबर है उसको लिखने के दो तरीके हैं, एक रेडिकल फॉर्म और स्क्वायर रूट फॉर्म, या अंडर रूट फॉर्म भी कह लें, यानी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 ये इरेशनल नहीं है, और अंडर रूट 9 ये भी इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। अब देखिए ना, आप अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये 2 किस में लिखा जा सकता है? 2/1 पी और क्यू फॉर्म में। तो ये रैशनल नंबर है। अब देखो प्यारे बच्चों, तो हमारा जो इरेशनल नंबर है इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, रेडिकल फॉर्म में, ठीक हो गया, और दूसरी होती है डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में भी हमने पढ़ा था कि कैटेगरीज होती हैं, लिखने के तरीके होते हैं। एक नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं? वो नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद कभी भी रुकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 2.1, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, ये क्या होते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा? इन्हीं बच्चों को बेटा नॉन रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। रिकरिंग पहले आप समझें, फिर आपको नॉन रिकरिंग समझ आएगी। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो वो हमेशा हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। और नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो। पहले आप रिकरिंग को समझेंगे यहाँ पे, फिर आपको समझ आएगा। अब आ रहे हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर को भी जहां तक मैं बोल रहा हूं दोबारा से, जहां तक आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दो तरीकों से लिखा जाता है। एक तरीका क्या है हमारा? इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म में। ठीक है, ये देखें, पी ओवर क्यू फॉर्म, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं रैशनल नंबर्स की। और दूसरा, इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, डेसिमल फॉर्म में टिक। अब देखें, डेसिमल में भी इसको लिखने के दो तरीके हैं, यानी कुछ नंबर हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3/4 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.75। ये देखें, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा रुक जाना। तो हमारा जो नंबर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद, खसूस डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 5 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। तो हमेशा जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं? रैशनल नंबर। अगर आपको कोई पूछे, अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि क्या टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल रैशनल नंबर होते हैं। और अब इसका उलट क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्या सारे के सारे रैशनल नंबर लाजमी तौर पे टर्मिनेटिंग हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। समझे? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी नंबर रैशनल निकल आते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे रैशनल, सिर्फ सिर्फ टर्मिनेटिंग हो, ये पक्की बात नहीं है, फाइनल नहीं है। ये आपने नोट कर लेना है अपने नोट्स के अंदर। हाँ, सारे के सारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग नंबर समझ आ गए होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो ना रुके, तो बेटा ऐसे नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2.676767 ऐसे आगे चलता जा रहा है। अब ये देखो, ये नंबर रुक नहीं रहे, तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दोनों तरफ जाते हैं, ये इरेशनल भी हो जाते हैं, ये रैशनल भी हो जाते हैं। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, किस तरह से इसका फर्क समझें कि कौन से हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो हैं वो क्या होंगे? रैशनल होंगे, और कौन से इरेशनल होंगे? तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। अगर हमारा नंबर हो रिकरिंग का मतलब होता है बेटा बार बार होना, हैपनिंग अगेन एंड अगेन, पीरियोडिसिटी होना, यानी कोई चीज का बार बार होना। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6-7 डिजिट जो है, डिजिट 6-7 और यहाँ पे 6-7 बार बार आ रहा है। अगर इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट एक चेन में, एक स्ट्रिंग में बार बार रिपीट करें, बार बार आए, सिंपल सी बात है। ये देखें 0.555555, क्या ये नंबर रुक रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर नहीं रुक रहे।
तो कैसे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। क्या 5 बार बार आ रहा है, यस, तो ये रिकरिंग नंबर। तो ऐसे नंबर जो पहले नॉन टर्मिनेटिंग हो और री अकर हो, दोबारा दोबारा से हैपनिंग हो, दोबारा दोबारा से आए, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अपने रिकरिंग नंबर। और ये रिकरिंग नंबर भी हमेशा रिकरिंग डेसिमल्स बोल लें, नंबर बोल लें, डेसिमल रिकरिंग फॉर्म नंबर लिख लें, कोई मसला नहीं है, सिर्फ बोलने के तरीके हैं। तो ये भी हमारे हमेशा क्या आते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या तमाम के तमाम रिकरिंग नंबर्स, तमाम के तमाम रिकरिंग नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो इसका आंसर करना है आपने, ठीक है। तो आंसर इसका बिल्कुल क्वेश्चन में है यस, क्योंकि पी और क्यू फॉर्म में लिखे जा रहे हैं हमारे रिकरिंग नंबर। कैसे लिखते हैं, इसी क्वेश्चन से यही हमने सीखना है। हमने सीखना है कि ये जो बार लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, इसका मकसद क्या है लगाने का, इस क्वेश्चन को, ये रिकरिंग नंबर है, इनको हम पी और क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखें ना, रिकरिंग नंबर है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है ये हम समझेंगे, इनको डिकोड करेंगे, ठीक है, आसान तरीके से, बिल्कुल भी कोई चीज मुश्किल नहीं है। अब देखें, तो रिकरिंग नंबर, अब नॉन रिकरिंग जिनमें ये नंबर रिपीट ना हो। अब देखें, अब 1.146789102 सो ऑन, ये नंबर भी आगे से आगे चलते जा रहे हैं। तो बेटा ये देखो, इस नंबर के अंदर ना तो हमारा 1 दोबारा से एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, ना 4, ना 6, ना 7, ऐसे ही रैंडम नंबर चल रहे हैं बिना तरतीब। तो ये कौन से हो गए, नॉन रिकरिंग नंबर, जो बार बार रिपीट ना हो, बार बार ना आए। तो ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल की कंडीशन क्या है बता चुका हूं, जिसके अंदर दो नाउन नाउन आ जाए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर ही हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। बाकी जो भी कैटेगरी आ जाए वो कौन से नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जब आप टर्मिनेटिंग नंबर को सोल्व करते हैं, जब आप टर्मिनेटिंग नंबर को सोल्व करते हैं, चलें ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, पॉइंट है रिलेटेड टू रैशनल नंबर, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम लास्ट में लाजमी डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझने हैं, लाजमी तौर पे इन पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अगर आपने कल को कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना हो, उसकी तैयारी करनी हो, कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह देना, तो उनके अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किताबों से उठा के उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं करना कि ये सोल्व करके दिखा दें, ये सोल्व करके दिखा दें, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बुक तक ही महदूद रहते हैं, वहां से कंसर्न करते हैं, वहां से सीखते हैं और निकल लेते हैं। थोड़ा सा बेटा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगती है, और दिमाग खुलता है जब ऐसी चीजें कॉन्सेप्चुअल आंसर क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से चीजें आसान होती हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको 2 से 3 पॉइंट बताएंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये रिकरिंग नंबर कैसे रिकरिंग नंबर हैं, इनको हमने पी और क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। आई होप आपका ये रिविजन हो गया होगा, समझ आ गई होगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन करने सोल्व। चलें जी बच्चों, तो हम पार्ट नंबर 1 सोल्व करेंगे अपना। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ये देखें 0.5, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ और यहाँ पे 0.5 और इसके ऊपर ये बार लगी हुई है। और ये जो बेटा बार है इसको कहते हैं वैन कूलम, ठीक है। इस ब्रैकेट का ये जो ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, जो बार लगा हुआ है मेंशन कर देंगे, इसको कहते हैं वैन कूलम। क्या कहते हैं, वैन कूलम। अब क्या मकसद होता है बेटा, ये जिस डिजिट पे लगाओ इसका मतलब होता है कि वो डिजिट बार बार रीअकर होगा, बार बार रीअकर होगा, रीअकर होगा, बार बार आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर है, ये बार बार आएगा 0.5555। अब देखें यहाँ पे 17 के ऊपर है, 67 है, सॉरी यहाँ पे 67 के ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.676767 बार 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 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 5 पे है, तो 0.6755555 और ये नंबर हमारा बार बार रिपीटेटिवली आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस बार का, इस वैनकुलम का मकसद। तो ये समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमें ये तो प्रूव हो गया कि ये रिकरिंग नंबर है। देखिए ना, रिकरिंग है ना, सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाले, और फिर रिकरिंग 5 दोबारा आ रहा है, 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 ठीक है। जैसे हमारी ये जो बोर्ड लाइफ है, दोबारा दोबारा क्लासेस, दोबारा दोबारा क्लासेस। लेकिन अगर आप समझेंगे, इंटरेस्ट के साथ समझेंगे, तो ये चीज बोरिंग नहीं होगी, आपके लिए नई ही चीज रहेगी। हर चीज के अंदर कुछ नया देखिए, नया सोचिए, नए क्वेश्चन कीजिए, तभी आपका ये रिकरिंग वाला जो है आपका बॉक्स, उसमें से आप निकल पाएंगे, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व। अब देखिए बेटा, अब हमने सबसे पहला काम करना है, जो स्टेप नंबर 1 है, हमने इसको लेट कर लेना है, एक्स के इक्वल कर लें, अब वाई के इक्वल कर लें, लेट 0.555। तो इसको किसके इक्वल कर लिया है, लेट एक्स के। अब यहां पे भी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इसको लेट क्यों करते हैं भाई, सिंपल इसको एक्स के बराबर रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 0.55555, ये किसके बराबर होगा,
किसके इक्वल होगा, ये सर इक्वल होगा 0.55 के, 0.5555 सो ऑन। ये देखें 0.5555 चल रहा है, इधर इधर भी दोनों साइडें बराबर हैं। अब हमने इसको रेज कर दिया और इसकी जगह पे x कर लिया। हमने मान लिया कि ये जो 0.55 है इसकी जगह पे हमने क्या ऐड कर लिया, x। क्यों किया, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब इसको इस तरह से समझे ना कि आप जब भी अपना पंखा चला रहे होते हैं, ठीक है, गर्मी के अंदर, और पंखे की जगह पे एयर कूलर ले आते हैं, फिर एसी ले आते हैं। क्यों लेते हैं, बेहतरी के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम है वहां पे गर्मी की, उसको ठंडा टेम्परेचर घटाने के लिए, इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहां तक हो सके, जो सोचा जा सके, जो किया जा सके, वो किया जाता है। तो यहां पे भी मैथ के अंदर हमारा ये देखें 5 के इक्वल क्या है, 5 है सर। 6 के इक्वल क्या है, 6 है सर। वेरी गुड, शाबाश। अब देखें यहाँ पे 7 के इक्वल क्या है, 7। अब इस 7 को हमने नाम दे दिया कि ये 7 क्या है, x है। यानी ये जो वैल्यू है 7 की, अगर हमने पूछना हो कि यहाँ x की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या रख सकते हैं, 7। तो ये सिर्फ जस्ट हमने लेट करना होता है, फर्ज करना होता है कि हम खुद से लेट कर लेते हैं कि ये इसके बराबर है x के। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए x की वैल्यू क्या होगी, हू बाहू सेम, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट कि हम लेट क्यों करते हैं। तो आई होप बेटा दिमाग की खिड़की खुली होगी, समझ आई होगी कि किस तरह से हम लेट करते हैं। अब लेट कर लिया तो बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मानना है, हमेशा हमेशा अपना इक्वेशन नंबर 1 कब मानना है, जब हमने इन अपने नंबर्स को बाहर हटा के दोबारा रिपीट करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा करना है कि हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई तो ये देखें हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ, इस साइड पे अपनी राइट साइड पे और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। क्यों करना है अभी बताता हूं, अभी इस क्वेश्चन में बताऊंगा, इस क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको। तो अब देखें बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 इंटू एक्स और यहाँ पे 10 इंटू 0.5555 सो ऑन, ठीक है। अब देखें अब नेक्स्ट क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अलजबरा तो आता है, ये कितना हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 5.5555 एंड सो ऑन। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये आंसर 5.555 कैसे आ गया। तो बेटा देखें कोई भी डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 0.8 है, 8 है, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। किस तरफ शिफ्ट होता है बोलें, राइट साइड की तरफ। और कितने स्टेप होगा, कितने यूनिट होगा जंप, तो सर कितने जीरो हैं 10 के साथ, 1। तो ये 1 पॉइंट डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 8.8 और स्टार्टिंग का जीरो हम लिखते नहीं है, आंसर क्या हो गया 8.8। यही फंडा हमने यहाँ पे लगाया, हमने मल्टीप्लाई किया 0.5555 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो अगर 10 है तो एक पॉइंट इसमें अंदर शिफ्ट होना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 0.5555 और 5 एंड सो ऑन। अब अगर हम देखें तो ये 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ पे 100 से करते तो आना था 55.5555 सो ऑन। तो ये कैसे आया, अब देखें हमने मल्टीप्लाई किया पहले 10 से, तो एक स्टेप जंप होना, हमने एक डिजिट आगे जाना है, यहां से एक डिजिट गया। अब हमने 10 से यहाँ पे 100 से किया, ठीक है, यहीं पे तो 2 स्टेप, ये 1 ये 2, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और यहाँ से खत्म। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और स्टार्ट का जीरो लगाते ही नहीं है। तो इस तरह से जब भी हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा, वैसे तो ये रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप अगर आपके पास दिमाग है, इत्मीनान से बैठे फोकस के साथ देख रहे हैं तो समझ आ गया होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 9th क्लास है ना तो उसमें अलाउ होता है, तो ये आंसर आएगा। अब देखें बेटा, अब जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। इसको इक्वेशन क्या देना है, नाम इक्वेशन 2। कर क्या रहे हैं अभी, अब आपको समझ आ रहा है, स्टेप समझें। पहले लेट करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, जब हमारा ये वाला बार 0.5 ये वेनकुलम एक डिजिट पे हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। जब 2 पे हो 0.67 तो किससे, सर 100 से। सेम लॉजिक की तो बात है। अगर 3 पे हो 0.768 तो सर 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ये तरीका है बेटा, टूल है, मेथड है सोल्व करने का, इनको पी क्यू फॉर्म में लेके जाने का, ठीक है। जैसे घर में पानी लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल बातें हैं, ठीक है।
घर में पानी लेके जाते हैं तो किस में लेके जाते हैं, गैलन में, कैन में, बर्तन में, कंटेनर में। तो ये तरीकाकार है, आप उसको पानी को किसी और चीज़ में, मोटरसाइकिल पे लेके जा सकते हो बगैर किसी भी कंटेनर वगैरह के, ठीक है। या किसी शॉपर में इतना सारा ज़्यादा पानी लेके जा सकते हो नहीं। हाँ, अगर शॉपर ज़्यादा पक्का है, कंफर्म है, मोटा है, ठीक है, सख्त है, सेफ है, तो ले जा सकते हैं। तो इसी तरह जैसे हम पानी ले जाने के लिए हमारा एक तरीका कार है कि हमने गैलन में, कैन में, साफ बर्तन में कर लेके जाना है वाटर प्लांट से पीने के लिए, इसी तरह इसको यहाँ से पी क्यू फॉर्म में ले जाने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे वहां पे स्टेप है कि वाटर प्लांट चलता होना चाहिए, टूटियों में पानी आता होना चाहिए, फला 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 फला, तो हजारों रीजन ऐसे पीछे, ठीक है। तो सेम इसी तरह अब आपको समझ आ गई होगी 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले भी इक्वेशन को नाम दे देना है, ठीक है, और बाद में भी इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इतना डिटेल में कर रहे हैं कि बाकी के क्वेश्चन आप काउंटर करें, आपको सोल्व करने आने चाहिए, ठीक है। खुद से इसको भी आपने खुद से करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, 1 से 2 ट्राई देनी है, खुद से बैठ के वीडियो को रोक के बेशक बाद में देख लीजिएगा। ये आपके 3 क्वेश्चन है बुक के अंदर यहां तक, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं कि जर्नलाइज अगर हमें कोई भी नंबर आ जाए तो फिर क्या करना है, ठीक है। इन्हीं पे नहीं टिके रहना, ये कुछ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा और है, ये थोड़ा सा और है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, माइनस, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्शन का अमल करना है। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट, यहाँ पे ये डालते जाएं, इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ये डाल लिया करें। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सिंपल माइनस कर रहे हैं। तो आइए देखिए कैसे करना है। अब देखें बेटा, जब भी माइनस करते हैं इक्वेशन को राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करते हैं, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को, उल्टा, ये लेफ्ट साइड आपकी, हाँ, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को और राइट साइड में से राइट साइड को। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड क्या है सर, 10x, ठीक है, माइनस, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है सर, x, ये माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल का साइन, अब राइट साइड, इसकी राइट साइड क्या है 5 पॉइंट, सर देखिए 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 5.555 एंड सो ऑन, और यहाँ पे माइनस 0.5555 सो ऑन, आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो देखें सिंपल हमने क्या किया, ये राइट साइड किसकी है, इक्वेशन 2 की, ये देखें, ये लिखी, इसमें से इक्वेशन 1 की राइट साइड, लेफ्ट साइड माइनस की, लेफ्ट साइड है ये, ठीक है। अब राइट साइड पे इक्वेशन 2 की राइट साइड ली और इक्वेशन 1 की राइट साइड माइनस कर दी। अब देखिए 10x में से 1x निकाला तो यहाँ पे 9x बच जाता है, ठीक है। माइनस करना आता होगा अलजेब्रा आपको। और यहाँ पे बेटा आप या तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, या मैं आपको आसान सी ट्रिक बताता हूँ कि आपने इसको सोल्व करते करना है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है, एक चीज पीछे से लेके आया करें अपना कॉन्सेप्ट। ये देखें, अगर हमारे पास नंबर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2, बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि ये देखें 2 + 2 4, तो 4 के बराबर ही 4 है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा है ना। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिखना है ना सर, 1 + 4 लिख लें बेशक, इक्वल टू बेशक 3 + 2 लिख लें, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। मर्जी ऐसे नहीं करनी, मर्जी करनी है प्रॉब्लम के मुताबिक कि हमें चाहिए क्या। अब इसी तरह हम इस 5.5 को ऐसे लिखेंगे 5 + 0.5555 सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 0.5555 सो ऑन, ठीक है। अब देखें, अब हमें पता है कि प्लस के साथ माइनस की चीज़ कट हो जाती है, ये हमारा प्लस के साथ फैक्टर, ये माइनस के साथ टर्म, पूरी की पूरी दोनों टर्म आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। हमारे पास बचा गया बेटा x = 5 और यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाके करवाएंगे डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा 5/9, और ये आ गई हमारी P/Q फॉर्म। तो ये देखो, ये हमारा P/Q फॉर्म में लिखा गया है, कौन सा नंबर, रिकरिंग नंबर। तो ये 110% कन्फर्म है कि ये हमारा कैसा नंबर है, बोलिए बोलिए, रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डन, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 2, फिर देखेंगे 3, और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है। देख के निकल लें, ना समझें, पॉइंट्स को अपने अंदर तक पूरा ऑब्जर्व ना करें, हजम नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें बेकार है, ठीक है। यहाँ पे आके बेटा आपके लिए सीखना लाजमी है, ठीक है। चाहे आप
अगर यहाँ पे नहीं सीख रहे, ये इतनी सी 15-20 मिनट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो पूरी सुबह की रूटीन जो है आपकी इंडल्ज हो रही है, जीरो हो रही है। फॉर एग्जांपल सुबह स्कूल गए, वहाँ पे मैथ का लेक्चर लिया, फिर अकेडमी गए, वहाँ से भी अगर कुछ पल्ले पड़ा, समझ ना आई, वहाँ पे टीचर तो बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों की ग्रुपिंग ऐसी होती है कि बंदे का ध्यान नहीं जाता, और एक भी पॉइंट अब यहाँ से मिक्स हो जाए तो बच्चे को पता नहीं चलता कि किया क्या है। ठीक है, तो वहाँ से भी अब लास्ट ये है ऑनलाइन स्टडी यूट्यूबिंग से। तो इस पे भी अगर आप समझ तो लें, अगर प्रैक्टिस ना करें, थोड़े से आलसी हो जाएं, थोड़े से क्या काफ़ी आलसी हो जाएं, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट में ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो सारा दिन, सारी मेहनत, सारा साल, इसीलिए बच्चों की सप्लीज आती हैं। ठीक है, बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इंतहाई ईमानदारी के साथ काम करने का टाइम होता है, बच्चा वहीं पे क्या करता है, नौ अपना नॉन सेंस हो जाता है, नौ बिल्कुल ही इरिस्पॉन्सिबल वाला बिहेवियर शो करता है। तो ऐसा नहीं करना, मजे करें, अपने शरारतें वगैरह करें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, लेकिन एक फिक्स टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को टाइम दें और फोकस के साथ टाइम दें। ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ही आपका माइंड डेवलप होगा। ये मैथमेटिक्स है इसलिए कि आप एक क्वेश्चन को बार बार दूसरे तरीकों से क्वेश्चन करके देखें कि ये प्रॉब्लम हमारी कैसे सॉल्व होगी जिंदगी के अंदर, ये कैसे होगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये स्टेप ले रहे हैं, इसी तरह लाइफ में स्टेप लेने पड़ते हैं। तो आई थिंक काफ़ी हो गया ये समझाने का काम। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। चले नहीं बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0.13 एंड बार। ठीक है, अब बार का मतलब क्या है कि 0.13 हमारा रिपीटेटिवली बार बार आएगा सर, बार 13 कितना लिखते जाएं, लगा दें डॉट के आगे से आगे ये चल रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है सर, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सर मल्टीप्लाई किससे, m वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट है, 3 डिजिट होते हैं तो 1000 से, 10 के आगे 0 बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0.131313 सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है, क्या कर रहा है। अच्छा जी, अब इसको सोल्व करें, यहाँ पे आ जाएगा 100x और यहाँ पे आ जाएगा 13.1313 13 सो ऑन, और इसको क्या मानना है, इक्वेशन नंबर 2 सर जी। चलिए जी, तो आई होप आपने पहले इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से करवा रहा हूँ, ऐसे करेंगे जैसे खुद सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हिम्मत कीजिए। अब क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो समझ आ गई ना, हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गई। ये देखें 0.131313, इसको करना था मल्टीप्लाई 100 से, और हमें पता है कि हमने अपना राइट साइड पे ये डेसिमल शिफ्ट करना है, 2 डिजिट 1 2, तो ये देखें 13.1313, और ये तो कारवां चलता ही है ना रुकने वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट वाला सर जी स्टेप, तो सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। ठीक है, और वो भी लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड, राइट साइड में से राइट साइड। अरे पता है सर इतने बच्चे नहीं हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 13.131313 सो ऑन माइनस 0.1313 एंड सो ऑन। अब क्या करें आगे, हाँ देखें क्या करेंगे आगे। अब करना कराना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस करने हैं। सिंपल अलजेब्रा क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 5 का, हाँ जी 5 क्लास में अलजेब्रा आ गया। तो 100x में से 1x निकाला, तो यहाँ पे आ गया बेटा 99x इक्वल्स टू, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 13। ठीक है, वो कैसे, ये देखें जब माइनस करेंगे ये टर्म इस टर्म के साथ कट जाएगी, वही वाला स्टेप इसको लिख लेंगे ना एक दफ़ा, तो हमारा x इक्वल आ जाएगा बेटा यहाँ पे 13/99। ये लें जी। ठीक है, ये मोड नहीं लगाया, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली, ये बॉक्स किया। ठीक है, आंसर को ऐसे हमेशा बॉक्स किया करें लास्ट में, गुड एक्सप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने आंसर को हाईलाइट किया हुआ कि ये मेरा आंसर है, चेक करें। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 भी सेम एज इट इज है, 0.67 वहां पे रिपीट होना है, सेम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से सर, 100 से। ठीक है,
ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। अब ये जरा सा डिफरेंट है, ये देखो ना, यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 6, सेम एज इट इज करना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एक करवा रहा हूँ। चलें, ये पार्ट नोट कर लें, ये आपने खुद करना है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। चलें जी बच्चों, तो पहला काम, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें और इसको लेट कर लें, इस दफ़ा वाई कर लें, हर दफ़ा बोर हो गए हैं एक्स रख रख के। तो 6.676767 सो ऑन, और ये हमारी होगी इक्वेशन 1। ठीक है सर, इक्वेशन 1 ले ली। अब किससे मल्टीप्लाई करना है सर? कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2, तो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे तो अब मल्टीप्लाई वाला आपने खुद लिख लेना स्टेटमेंट, पहले 2 में लिख के बता दिए हैं, बच्चे नहीं है लिख लेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, और वो बन जाएगा हमारा 100y इक्वल्स टू 667.67676767 सो ऑन, और ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, ये कैसे कर दिया बेटा? सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे 2 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। ये करना सीख लें, यहाँ पे था, राइट साइड पे शिफ्ट होना है मल्टीप्लाई में राइट साइड पे। 3 दफा बता दिया। अब आपका काम है कि इसको क्या करें, समझें। ठीक है, अब देखें, इक्वेशन 1 में से 2 में से 1 को माइनस करें, वो लिखेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इसका मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 99y इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं 667, और इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं प्लस में। सर बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस 0.676767 सो ऑन, और यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 0.676767 सो ऑन। अरे सर इस स्टेप में क्या किया, समझ बेटा समझे, इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया है। यहाँ पे देखें ना, 6.6767 था, इसको हमने ब्रेक डाउन किया कि इसमें 667 और प्लस लिखिया 0.6767, और ये आगे चलता जा रहा है, आगे इधर भी ये नंबर चलता जा रहा है। अब आगे क्या किया हमने, सेम इसको तोड़ लिया, और ये माइनस हो रहा था तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हमने तोड़ा -6 को और -0.676767। क्यों तोड़ा? क्योंकि ये प्लस का ये माइनस के साथ कट होगा, यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म प्लस की ये माइनस के साथ यहाँ पे क्या होगी, कट होगी। फॉर एग्जांपल ये प्लस का ये माइनस का हमारा कट गया, फैक्टर पूरा का पूरा। अब क्या बचा है इस तरफ? तो सर 99y इक्वल्स टू यहाँ पे 667 माइनस 6, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, सिंपल ये जो 6 है ये अजाफी माइनस हो रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ ये माइनस होता था, पिछले रिकैप करके देखें सर, अभी तो बड़ा है पता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये जो नंबर 6 था ये अजाफी आ गया। ठीक है, अब 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 661, और यहाँ पे 99 ओवर y, और y इक्वल आ जाएगा हमारा यहाँ पे बेटा 661 ओवर 99, और ये हमारी p ओवर q फॉर्म हो गई है। अब देखें, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको, और अगला क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इसके अंदर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, आई होप ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, करवाऊंगा मैं सॉल्व, लेकिन खुद से ट्राई दें, वीडियो को रोकें, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, यही काम है, यही तरीकाकार है मैथमेटिक्स सीखने का। ठीक है, वरना अदरवाइज किसी ने भी आपके दिमाग में कोई चिप, कोई मेमोरी कार्ड नहीं फिट कर देना, या ये वीडियो देखने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला अगर खुद से हाथ नहीं चलाएंगे। ठीक है, जीरो है, जितना समझा है, जो किया है, जहां पे भी किया है, सारा जीरो है। जब तक प्रेशर एट द एंड बेटा आपको खुद पे लेना पड़ेगा, आपको ये सोचना होगा कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए है, मैंने सोल्व करनी है, इतना हौसला करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको लेके बैठना पड़ेगा। जितना टाइम मर्जी गुजर जाए करते रहें, गलत हो जाए 1 दफ़ा 2 दफ़ा करते जाएं, ठीक होना शुरू हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि आपका कितना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, कोई चीज़ें नहीं है, सिंपल चीज़ है। क्या करना है, एक रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर क्या होता है सर? रैशनल नंबर को लिखने का तरीका है, उसको दूसरे तरीके में लेके जाना है भाई। दूसरा तरीका क्या है? पी ओवर क्यू फॉर्म वाला, फ्रैक्शनल। ठीक है, सो कूल, इजी, बी कूल एंड हैप्पी। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम ये करते हैं, चलें जी बेटा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने जल्दी जल्दी करना है। सोल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे z मान लें इस दफ़ा, इसको z इक्वल्स टू 6.678, तीनों रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब z इक्वल्स टू 6.678
678 सो ऑन। इसको क्या मानना है, इक्वेशन 1। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है बाय 1000, 3 है ना, तो 1000 से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1000 जी इंटू 678.678 एंड सो ऑन। और इसको इक्वेशन मान लेंगे 2, ठीक है। हैंड राइटिंग ज़रा ऐसी है, थक जाते हैं तो हो जाती है, कोई मसला नहीं। अब देखें बेटा जी, कैसे किया, 3 नंबर हमने शिफ्ट कर दिया इसको राइट साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई किससे किया है, 1000 से। ये आपने नए स्टेप में करना है, ठीक है। जैसे पहले 2 बताए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया, ये देखो सेम यहाँ पे मैंने नीचे लगाया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब सर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। हाँ, थोड़ा ब्लू पेन भी यूज़ कर लें। और यहाँ पे, ठीक है, आपका 1000 जी माइनस जी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारा 678 और 678 सो ऑन माइनस 6.678 और ये आगे से नंबर चलता जाएगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं सर, समझ आ रहा है, किया हुआ है। अब यहाँ पे मज़ा आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे 99 जी इक्वल्स टू 999, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ इससे कट गई और यहाँ पे बचा 678 माइनस 6, बस सिर्फ 6। अब 6 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6672 और यहाँ पे 99 जी। अब देखें बेटा, अब जी की वैल्यू यहाँ पे हमारी जो पी ओवर क्यू फॉर्म में आ गई है, वो आ गई है 6672/999। अब मजीद अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंपल फॉर्म में जा रहा है तो कर लें, अदरवाइज देखें नहीं हो रहा तो यहीं पे आंसर हमारा कंप्लीट पी ओवर क्यू फॉर्म में क्वेश्चन हो गया। तो ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट चीज़ें ही क्या पैदा करती हैं, क्यूरियोसिटी कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। पार्ट नंबर 6 या 7 जो भी है, पार्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं सिर्फ। और ये हमारा है 0.67 और 5 के ऊपर वैनकुलम, बार नहीं बोलना, वैनकुलम, ठीक है। यहाँ पे हमने करना है क्या, सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखें। अच्छा, जरा पिछले क्वेश्चन रिकैप करें। उनके अंदर हमने क्वेश्चन किसको माना था, 1 सर, x इक्वल्स टू 0.555 सो ऑन। अच्छा, दूसरे में सर माना था y इक्वल टू 0.676767 सो ऑन। अच्छा, तीसरे में सर माना था z इक्वल्स टू 6.678678 सो ऑन। मतलब यहाँ पे था ना, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने ऐसी नंबर को इक्वेशन माना था 1 जिसके अंदर एक कॉमन चीज़ थी, कॉमनैलिटी थी। क्या थी कि नंबर रिपीट होने वाली थी, बस ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम z मान लेते हैं, z इक्वल्स टू 0.67, और ये अगर 5 को लिखें 5 ये सो ऑन। ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है ये समझ रहे हैं हम, ठीक है। क्या हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 1 मान सकते हैं? सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपको आ गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर, यस नो। क्यों सर? क्योंकि हमने तब माना है सिर्फ जब डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे नंबर रह जाए जो रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन हमें किसी तरह से ऐसे मिल जाए 67.555 यानी रिपीट होने वाला नंबर ही हो डेसिमल पॉइंट के बाद, सिर्फ और सिर्फ ये देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट होने वाले डिजिट है, इशारिये के बाद सिर्फ 676767, तो इसको क्वेश्चन 1 माना है, फिर इसको क्वेश्चन 1 मानना है, फिर इसको क्वेश्चन 1 मानना है, क्योंकि 678 तो इसको हमने तब क्वेश्चन 1 मानना है जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना। क्यों सर मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ पे और इसको राइट साइड पे शिफ्ट लेके जाना है। जब राइट साइड पे शिफ्ट लेके जाना हो, अपना पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट, उसको राइट साइड पे लेके जाना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं। और अगर लेफ्ट साइड पे ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी यही समझे, और ये आपने समझा भी होगा, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 नहीं मान रहे, ठीक है। आपके आगे सबूत रख दिया क्यों नहीं मान रहे, आपको मानना पड़ेगा कि क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लेके जाना है, ताकि यहाँ पे आ जाएगा तो सिर्फ 5 क्या होगा, हमारा रिपीट होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर इसको इस साइड पे लेके जाना है, तो सर लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दें 0.6755 सो ऑन, इसको मल्टीप्लाई कर दें
100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट करवाना है, आगे शिफ्ट करवाना है राइट साइड पे और सिर्फ 2 डिजिट 1 2 पॉइंट लेके आना यहाँ पे। अच्छा समझें, अगर नहीं आ रही समझ दोबारा से देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या करें, शिफ्ट करवा दें। अच्छा अब अगर लेफ्ट साइड पे z से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करवाए हैं तो लेफ्ट साइड पे भी करवाना पड़ेगा, अगर राइट साइड पे करवा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे भी, तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 100z। ठीक है सर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100z इक्वल टू 67.555555 सो ऑन, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1। अब बनेगी इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बनाएं, फिर सब्ट्रैक्ट करें, कर लेंगे, हाँ चलें करें आगे सोल्व। अच्छा तो बेटा आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा, फिर भी आपके लिए इसको पूरा करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपने सोल्व कर लिया है मुझे पता है, और इससे आप रिलेट कर सकें। अब देखें, अब हमने अपना ये 5 के, अब पिछली जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा नंबर होता था 0.5555। तो स्टेप 2 क्या करते थे, मल्टीप्लाई क्यों करवाते थे 10 से या 100 से, ताकि जो हमारा रिपीट होने वाला नंबर है वो एक पेयर में इधर आ जाए। अगर 5 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे ताकि ये 5 इस साइड पे आ जाए, एक दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं, सिर्फ एक दफ़ा। और अगर 67.6767 होता था तो हमारा मतलब होता था 2 से मल्टीप्लाई करवाने का, ताकि ये जो नंबर रिपीट हो रहा है ये एक दफ़ा इधर आ जाए, तो ये हो जाता था 67.6767 सो ऑन। ठीक है बेटा, तो हम अपना जो रिकरिंग नंबर का जो स्ट्रिंग के अंदर जो डिजिट रिपीट हो रहे थे उनको, वो जितने डिजिट होते थे उनको पॉइंट से आगे लाने के लिए मल्टीप्लाई करवाते थे। अब क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्यों मल्टीप्लाई करवाते थे। यहाँ पे 10 से करवाते थे कि ये 5 जो है ये पॉइंट से पहले आ जाए, और पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 5.5 5.5 5.5, और एक 10 से करवाना है, क्यों, क्योंकि एक नंबर है 5, रिपीट होने वाला नंबर एक है। अब यहाँ पे 100 से करवाया क्यों, क्योंकि रिपीट होने वाला नंबर कितने थे 67, तो यहाँ पे 0.67 जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो इस साइड पे। अब यहाँ पे भी हम फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये जो हमारा 5 रिपीट होने वाला नंबर है ये डेसिमल से पहले आ जाए, ये रूल है फिर से। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे z बराबर हो जाएगा 1000 और यहाँ पे हो जाएगा 675.555 एंड सो ऑन, और ये हमारी इक्वेशन 2। लो जी, अब इक्वेशन 1 और 2 आ गई है, तो अब तो सिर्फ प्लस माइनस करना है, सिंप्लीफिकेशन है, तो वो आपकी डन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, इसलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब भी फिर वही काम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है 1000 z माइनस 100 z इक्वल्स टू ये कितना है 675.555 सो ऑन, माइनस ये कितना है 67.555 सो ऑन। ये 55 वाला कट गया इससे, और यहाँ पे बच गया 900 z इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 675 माइनस 67, तो जब ये माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 608 और यहाँ पे 900 और z। अच्छा अब z इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा 608 और डिवाइड करेंगे 900 से, ठीक है जी, ओके। अब ये देखो ये 2 के टेबल में कट हो रहा है तो इसको कट कर लें, और यहाँ पे z इक्वल आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, तो 4 पे, और यहाँ पे 4 5 0, ठीक है। सिंपल बच्चों वाला काम बेटा कट किया, अब फिर से कट हो रहा है, फिर से कट कर लें, यहाँ पे z इक्वल्स टू, यहाँ पे कट करेंगे 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ठीक है, एक कैरी इधर आ गया 10 हो गए, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, और नीचे 2 2 5। अब देखें बेटा ये नंबर हमारा जो है ये नंबर आगे फर्दर कट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और जब हमारा ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लें, ज़हन में आया अभी, जब हमारा नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखें 0.675 या 0.5 ले लें 0.15। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है PQ फॉर्म में, और ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं। क्वेश्चन मिलता है हमें राइट डेसिमल नंबर इन P ओवर Q फॉर्म, यानी P और Q फॉर्म में लिखना है, एंड वेयर P एंड Q विल बी को प्राइम नंबर। P और Q कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम। अब ये क्या होता है को प्राइम फैक्टर नंबर वगैरह, तो बेटा देखें इसको सॉल्व करें, फिर मैं बताता हूँ आपको को प्राइम नंबर क्या आते हैं। पॉइंट खत्म करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे 15 पॉइंट जब खत्म करते हैं तो नीचे 1 और 2 डिजिट है 2 0। अब ये किस पे कट हो रहा है सर 5 पे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। अब देखें देखा बेटा 3 का और 120 का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ सर 3 का फैक्टर
3 और 1 और 2 के फैक्टर निकालेंगे तो 20 के 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा बस, और 20 आ जाएगा। अब देखें जब सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आ रहा हो, हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा हो, मैक्सिमम 1 आ रहा हो, तो ऐसे दो नंबर आपस में को प्राइम नंबर बोले जाते हैं। अब देखो 3 और 20 आपस में को प्राइम नंबर है, यही तो उन्होंने कहा था कि P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। मैंने फिर बता रहा हूं, अब देखें 3 और 4, 3 के फैक्टर निकालें 3,1, 4 के निकालें 4,1। तो ये देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, जब सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए, दो नंबरों के आप कॉमन फैक्टर निकालें और दो कॉमन फैक्टर है या HCF है वो 1 आए, कॉमन फैक्टर HCF नहीं बोलेंगे, कॉमन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या था हमारा को प्राइम नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 और 4 है, 2 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 2,1, 4 के बन रहे हैं 2, 1, 4। अब ये देखो यहाँ पे 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। और जब ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको करने के लिए मजीद एक दफ़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और 1/2 यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इनको पी क्यू फॉर्म में लिखें और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, या ऐसे लिखें कि पी और क्यू क्या हो यहाँ पे को प्राइम नंबर हो, वेयर पी एंड क्यू विल बी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, को प्राइम। तो को प्राइम का जहां पे भी आपको ये वर्ड सुनने को मिले या कॉन्सेप्ट देखने को मिले तो आपने उसी वक्त फौरन से खटक जाना है, आपने समझ जाना है, आपका हारन बनना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यानी ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे होंगे, मजीद कट नहीं हो रहे होंगे। अब ये देखो 3/20 मजीद नहीं कट हो सकते सेम टेबल में, 3/4 सेम टेबल में नहीं कट हो सकते, ठीक है। 1/2 सेम टेबल में नहीं कट हो सकते, क्यों, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 1 सिर्फ और सिर्फ 1 बचता है। अब देखिए बेटा, अब हमारा ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब रैशनल नंबर के लिहाज से हम 2 से 3 बातें सीखेंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं कि वो पूछ सकते हैं कि आया कि हमारा नंबर रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे पहचानेंगे, तो बेटा जब भी आप नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो इसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए किसमें लेके जाना पड़ेगा, डेसिमल में। तो डेसिमल में करने के लिए 3 को रखेंगे अंदर, हाँ जी 3 को रखेंगे अंदर, 4 से करेंगे डिवाइड, 4 0 0 माइनस किया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 0 और यहाँ पे भी पॉइंट, 4 7 28 और माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 और 2 के साथ 0 उतारा तो 4 5 20। अब देखिए बेटा, यही हमारे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम 0 ऑफ अ रैशनल नंबर। अगर रिमाइंडर का रैशनल नंबर का रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो हमारा क्या आता है, टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर से 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे जुड़ गए हैं कि आया कि अगर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, तो क्या उसका रिमाइंडर 0 होगा या नॉन 0 होगा। अच्छा, नॉन 0 भी होता है, बिल्कुल होता है, अगला पॉइंट वही समझेंगे। तो ये आपसे एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर करेंगे कि हमेशा जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, उनका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो एक पॉइंट ये था। अब हम देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 2। चलें जी बेटा, पॉइंट नंबर 2 है हमारा, यहां तक तो सेम वही लिखा हुआ है कि रैशनल नंबर का रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा, वो पॉइंट नंबर 1, और तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज और रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, या दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, हमारा जो वो है रिमाइंडर है वो रिपीट होने लग जाएगा, बार बार क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा रिमाइंडर। जब रिपीट होने लग जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट करना शुरू कर दे तो क्या वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। कैसे देखें, यहाँ पे ले लें 1/9, ठीक है। सोल्व करें इसको, 1 को रखें अंदर, 9 से डिवाइड करें, 9 0 0 माइनस किया 1, ये रिमाइंडर है, इसके नीचे ये मैं बार लगा रहा हूँ छोटा सा। अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 0 नीचे उतारा, पॉइंट यहाँ पे, फिर 9 1 9, फिर माइनस किया, रिमाइंडर 1, फिर मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, बार लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 9 1 9, फिर बार लगा रहा हूँ, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 9 आना सॉरी, और 1 और ये बार। अब देखो बेटा, यहाँ पे बार लगाया, ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 1,
और ये रिमाइंडर्स जो है हमारे एक स्ट्रिंग में, एक चेन में रिपीट करना शुरू कर देते हैं। लाजमी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट करे बार 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 बार। यहाँ पे तो रिमाइंडर सिर्फ 1 रिपीट कर रहा है, और भी रिमाइंडर आ सकते हैं, ठीक है, और भी रिमाइंडर रिपीट कर सकते हैं। चलिए उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, अब जब यहाँ पे नंबर रिपीट होते हैं तो यहाँ पे भी डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा कोशेंट होता है उसके अंदर भी जो हमारे पॉइंट हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। 0.1111 रिपीट होने का मतलब रिकरिंग होना शुरू हो जाते हैं, रिकरिंग। और रिकरिंग नंबर हमेशा कैसा होता है सर? रैशनल तो होता है, और रैशनल तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे जो कि आपकी कैलकुलेशन में और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वो बस वीडियो लास्ट होने वाली है, आपने पढ़ा, वेट किया, इनफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे अगर टाइम आपका यूटिलाइज हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो वो मैं आपको केस बताता हूँ कि किस तरह से हमारा रिमाइंडर रिपीट होते हैं बार बार, और किस तरह से उस रिमाइंडर रिपीट का इम्पैक्ट यहाँ पे आता है, उस नंबर को रिकरिंग बनाता है, उस नंबर को क्या बनाता है? रिकरिंग बनाता है, ठीक है। अब देखें बेटा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए 1/7 इसको करें, फिर उसमें रैशनल नंबर है PQ फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, तो 1 को रखेंगे अंदर और यहाँ पे 7 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब देखें 7 0 0 सर, 7 0 0 माइनस किया, क्या बच गया? 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 तो अच्छे से लिख लो सर, ठीक है, नहीं लिखा जा रहा, ओके। यहाँ पे पॉइंट 0 0, फिर 7 1 सर 7, माइनस किया, कितना बच गया सर? 3। यहाँ पे ये देखें, ये बचा था हमारा रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा था? 1, नोट करके रखना है, ठीक है, आगे काम आएगा, ठीक है। अब 3 के साथ 0 लगाया, यहाँ पे भी 0, जितने मर्जी 0 लगाएं पॉइंट के बाद, पता है ना, ठीक है। अब 7 4 28, फिर माइनस किया, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया? 2। इस रिमाइंडर को भी याद रखना है आपने जी, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है? 2, ठीक है बेटा। ये समझने की बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दें बस। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब 7 को किससे करेंगे? 2 से सर, 7 2 14, फिर माइनस किया, क्या बच गया? 6, और ये रिमाइंडर भी याद रखना है, रिमाइंडर क्या बचा है नंबर 3 पे? 6। अब फिर से 0, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? 7 6 7 8 56, फिर माइनस करेंगे, फिर क्या बचेगा? 4, ठीक है। ये भी रिमाइंडर याद रखें, रिमाइंडर क्या बच गया? 4। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, जगह कम है थोड़ी सी, ये 4 के साथ 0 लगाया, और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं फिर 7 से, ठीक है। अब 7 5 35, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वो नंबर 5, और यहाँ पे इसके नीचे 35, ठीक है। ये इसी का हिस्सा चल रहा है, ये भी आप रेज करते हैं, आपको वो ना लगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे चल रहा है, ठीक है। तो माइनस किया, क्या बच गया? 5, फिर से रिमाइंडर हमारा 5, अब फिर से 0। अब 7 7 बोलें, 7 7 49, फिर माइनस किया, रिमाइंडर क्या बच गया? 1, ठीक है बेटा। अब फिर से रिमाइंडर 1, ठीक है। थोड़ा सा करते रहें, देखें मजा कितने आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे 0, फिर 7 1 7, फिर माइनस किया, रिमाइंडर क्या बचा? 3, और यहाँ पे रिमाइंडर 3। अब रिकैप करें बेटा, देखें रिमाइंडर क्या बचा था? 1, दोबारा से फिर रिमाइंडर क्या बचा? 1, ठीक है। फिर रिमाइंडर क्या बचा था? 2, इसके बाद 2 बचा था, यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे नहीं लगाया, रिमाइंडर क्या बचा था? 3, फिर क्या बचा? 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा? रिमाइंडर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में, उससे अगले स्टेप में क्या बचेगा? 6, उससे नेक्स्ट स्टेप में 4, उससे नेक्स्ट स्टेप में 5। तो ये देखिए बेटा, रिमाइंडर जो है वो बार बार एक या एक से ज्यादा रिपीट होंगे। अब ये जो रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं तो ये नंबर भी रिपीट होंगे। ये देखें 1 4 2 5 2 8 5 7 1, फिर आगे आएगा 1 के बाद 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर 1, फिर आगे शुरू, ठीक है। बेशक आप करके देख लें। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम का, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का सॉल्व करने का मतलब क्या था, यहाँ पे मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, यहीं पे करते हैं। अब देखें बेटा, ये हमारा नंबर था PQ फॉर्म में लिखा हुआ, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या था? Q क्या था हमारा? 7, Q बराबर किसके है? 7, और इसी को हम डिवाइजर बोलते हैं, है ना, पता है ना? हाँ जी, डिवाइजर, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे बेटा हमारा जो डिवाइजर है 7, ये जो नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होने वाले हैं, नंबर ऑफ डिजिट जो क्वेश्चन के अंदर रिपीट होने वाले हैं, ये देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट होने लगे, 1 2 3 4 5 6। देखें, पहले 1, फिर 4, फिर 2, कितने नंबर? 3, फिर 8 7 5, 7 के बाद फिर से रिपीट होने शुरू हो गए, फिर 1 के बाद रिपीट। तो ये कितने नंबर रिपीट होने वाले हैं? नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट हैं सर? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6, ये हमेशा हमेशा किससे
डिवाइजर से क्यू से छोटे होते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकली, हमारा रिजल्ट क्या निकला कि नंबर ऑफ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एग्जाम्पल के अलावा समझ नहीं आने वाला था, नंबर ऑफ डिजिट इन quotient will be always less than q, और q क्या है हमारा डिवाइजर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जा सकता है। और इसका एक और रोल है, अगर आपके यहाँ पे नंबर ज़्यादा रिपीट होने लगे, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं ये रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर रिपीट होने लग जाते 2 3, फिर से रिपीट, अब दोबारा से क्या आएगा 1 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 2 3। तो ये कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें इससे बढ़ गया ना, तो नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं 8, इससे ज़्यादा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो छोटे लेवल पे अपनी कैलकुलेशन चेक करने के लिए ये माना जाता है, ये लिखा जाता है कि जो नंबर ऑफ डिजिट हैं क्वेश्चन के अंदर जो रिपीट होंगे बार बार, क्यों होंगे मैंने बता दिया कि रिमाइंडर रिपीट होंगे। आप एक दफ़ा करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर रिमाइंडर रिपीट होंगे तो उनके साथ जीरो लगाएंगे और फिर वो वही टेबल पे आएंगे, तो ये रिपीट होंगे। अब ये कितने के रिपीट होंगे, यानी हमारा जो नंबर है उसके अंदर 0.575555, ये कितने के नंबर रिपीट हो सकते हैं, तो ये हमेशा कम होंगे किससे, डिवाइजर से, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ इसको सीखने का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 0.678678 रिपीट हो रहा है और आप पूछेंगे यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 3 होगी। क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ रिपीट हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये 3 हो रहे हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा होंगे तो क्यू की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हमेशा क्यू से कम होते हैं। तो इस तरह से भी ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है एमडी कैट में, ई कैट में, पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इसलिए इसको डिस्कस किया है इतनी डिटेल में। अगर आपको समझ नहीं आया तो बड़ा डिटेल में बताया, दोबारा से रिकैप करें, समझ आ जाएगा। और आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।